चलिए समझिएगा, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज कितना 1.2 देखने वाले हैं। आज आपका एक्सरसाइज है 1 पॉइंट कितना 2। तो देखिए इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाइप 1। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 1 को, दिख रहा है पीछे। चलो ठीक। तो बच्चा इसमें प्रश्न है टाइप 1 में कह रहा है कि परिमेय संख्या, आप परिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं का जो संग्रह होगा और उस संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं बताओ, समुच्च कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्च। समुच्च पर आधारित प्रश्न है। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग अपरिमेय होते हैं। देखो बच्चा, कोई भी धनात्मक यहां ले लीजिए। धनात्मक में जैसे हम 5 ले लिए, ठीक है। धनात्मक में हमने 9 ले लिया, हमने यहाँ पे 25 ले लिया, दिख रहा ना। हमने 36 ले लिया। ये सब धनात्मक है कि नहीं बताओ। ओके ठीक है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अगर निकाले, देखो इसको क्या निकाल रहे हैं हम, वर्गमूल। इसका भी हम क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल। इसका भी क्या निकाल रहे हैं। अच्छा आप बताओ 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा। 36 का वर्गमूल कितना होगा, 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। लेकिन आप बताइए 5 का वर्गमूल परफेक्ट रूप से निकल रहा है, नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है कि देखिए क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। देखो तो 5 का वर्गमूल कंप्लीटली नहीं निकला, ठीक है। लेकिन 25, 9 और 36 या और भी जो संख्या हम लेते हैं उसका वर्गमूल निकल गया कि नहीं। लेकिन 5 का वर्गमूल निकला नहीं। तो क्या सब कह रहे हैं कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्गमूल होगा वो अपरिमेय होगा ना। देखो ये परिमेय है। 25 का वर्गमूल हमने निकाला तो क्या मिला, बोलो 5। 36 का क्या निकला, 9 का क्या निकला, लेकिन 5 का नहीं निकला। तो √5 आपका हो गया अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार से हम बात करते हैं कितना, √6। उसी प्रकार से हम बात करते हैं तो कितना हो जाता, √2। उसी प्रकार से कितना हो जाता। तो देखो इसमें से कुछ संख्या है जिसका वर्गमूल निकल रहा है, तो वर्गमूल निकल रहा तो हो गया परिमेय संख्या। और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा क्या हो गया, देखो √6, √5, √2, √3 और भी बहुत सारे संख्याएं होंगे जो आपका क्या है, अपरिमेय है। यदि नहीं तो ऐसी स्थिति में संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिए उदाहरण दे सकते हैं √25, √9 दे सकते हैं, √36 दे सकते हैं, √16 दे सकते हैं। किताब में कोई और भी आंसर दे सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बताओ, यस कि नो। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय संख्या होते हैं। क्या सबका आंसर परिमेय हो रहा है, सॉरी क्या सबका आंसर अपरिमेय ही हो रहा है क्या, नहीं। कुछ का इसमें परिमेय हो रहा है और कुछ का अपरिमेय हो रहा है। तो आंसर होगा नहीं। और उसके बाद ये 2-3 गो एग्जाम्पल परिमेय संख्या वाला दे दीजिएगा जिसका वर्गमूल निकल जाता है। क्लियर। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। कौन सी प्रश्न है, चलो दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को क्या करना है, पहचानना है। निम्नलिखित कथनों में सत्य, सत्य मतलब होता है सही। प्रिंस बोर्ड पे ध्यान दीजिए। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन पहचानना है। कैसा, सत्य मतलब होता है ट्रू, ट्रू मतलब होता है सही ना। अच्छा √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तब बोलो, हम कहते हैं कि क्या आप लड़की हैं, हम क्या बोलते हैं, आप नो बोलते हैं। नहीं, लेकिन लड़की से पूछने की क्या आप एक लड़की हैं, सपोज ये बोलते हैं कि हाँ मैं एक लड़की हूं। इनसे पूछते हैं कि क्या आप एक लड़का हैं, ये बोलते हैं नहीं मैं लड़का नहीं हूं। तो बोलो √5 एक परिमेय संख्या है, बताओ। तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये कथन सही होगा कि गलत, ये गलत हो गया। क्लियर। सब √25/169
एक परिमेय संख्या है, बोलो, √25/169। तो 25 का वर्गमूल निकलता है कि नहीं, 5 होता है, और 169 का 13 होता है। तो 5/13 जो है अंश बटा हर के रूप में है। तो अंश बटा हर के रूप में है तो कौन सी संख्या होगा, परिमेय संख्या। ये आपका स्टेटमेंट सही है कि गलत, सही है। हम कहते हैं कि चलो बताओ 36/49 परिमेय है कि अपरिमेय। बिल्कुल सही, क्योंकि 36 का वर्गमूल कितना निकलता है 6, और 49 का कितना निकलता है 7। क्लियर, कि परिमेय है कि अपरिमेय, परिमेय। प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है एक अपरिमेय संख्या होता है। कहने का अर्थ है कि जो पूर्णांक ना है, जैसे कि देखो पूर्णांक किसको कहते हैं, +-1, +-2, +-3, +-4 और प्लस आगे भी संख्या चलते रहेगा, इसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। क्लियर, तो देखो ये पूर्णांक भी है और साथ में परिमेय संख्या भी है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है बच्चा कि प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक न है, अच्छा देखो यह से परिमेय संख्या भी है और क्या है बताइए, पूर्णांक भी है। कह रहा है कि इसको छोड़ करके, ठीक है ना, इसको छोड़ दूं तो बताओ 1/4 हो सकता है कि ना, बोलो 3/4 होगा कि नहीं, 5/6 होगा कि ना, और भी कोई आप बोल सकते हैं 7/13 हो सकता है कि ना, बोलो 14/33 हो सकता है कि नहीं। तो बताओ जो पूर्णांक न है, मतलब जो +-1, +-2, +-3, +-4 या +- कुछ और भी, वो अगर न है तो क्या बाकी संख्या जो ठहर रहा है वो अपरिमेय संख्या होता है। जरूरी है कि अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या भी तो है। देखो ना, हम इस पूर्णांक को छोड़ दे रहा हूं तो 1/4 क्या है बताओ, परिमेय संख्या है। 3/4 क्या है बताओ, परिमेय संख्या है। 5/6 क्या है, परिमेय संख्या है। 7/13 क्या है, परिमेय संख्या है। 14/13 क्या है, तो देखो प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक न है, देखो ई सब जो है ना, ई वाला जहां पे टी-कोट कर रहा हूं, क्या कर रहे हैं, टी-कोट, पेन बदल लेते हैं यहाँ पे, जिसको पे मैं टी-कोट कर रहा हूं, जैसे कि ई, ये हो गया ए, यहां से दोनों, देखो ये पांचों संख्या है ना बाबू, सिर्फ पांचों संख्या जो है से क्या है, पूर्णांक नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या जरूर है। तो बोलो ये कथन सही है कि गलत, सही। प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है एक अपरिमेय संख्या होती है, नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं होती है, परिमेय संख्या होता है। बोलो ना ना, इसको आप कर लीजिएगा, समझ गए। तीनों आप लोग, एक्सरसाइज आपका चल रहा है कितना, एक्सरसाइज आपका चल रहा है 1.2। कोशिश करेंगे ना कि आप लोग को इसी पे डेली पढ़ाएं, क्या दिख रहा ना प्रॉपर ढंग से। चलो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, टाइप कितना, टाइप 2 चलेगा, कितना बाबू, 2। चलो तो हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये प्रश्न आपका शुरू होता है टाइप 2 का, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप के शांत या अनवसानी होने की पहचान तथा उनके दशमलव रूप लिखने पर आधारित। देखो बच्चा, दो चीज आप लोग याद रखिएगा, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। क्लियर, एक शांत होता है और एक अशांत, यही बताएंगे। तो शांत का ही दूसरा नाम है क्या, अनवसानी। क्या नाम है बोलो, अनवसानी। और एकरा नाम होगा, बोलो इसका क्या नाम होगा, अब सानी। क्या नाम होगा, अब सानी। इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, अब इसको कहते हैं नन टर्मिनेटिंग। देखो शांत किसको कहेंगे, अभी मान लो कि आप लोग हल्ला करते हैं तो माहौल शांत है कि आसान, आसान, लेकिन हम आप लोग को क्या करते हैं, चुप करवा देते हैं कि चुप रहिए। तो उस स्थिति में आप लोग का माहौल कैसा रहा, शांत रहा, शांतिपूर्ण रूप से रहा।
तो कहने का अर्थ है कि देखिए यहाँ पे संख्याओं में भी क्या होता है ना कि आपको शांत और अशांत पहचानना होता है। देखो अगर हम किसी संख्या से हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, क्लियर, तो भाग देने के बाद ये पूरी तरह से कट जानी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कटना चाहिए। मतलब 3 में अगर हम 50 से डिवाइड कर रहे हैं तो 50 से डिवाइड करने पे 3 दशमलव के कुछ अंकों के बाद क्या हो जाना चाहिए, कटना चाहिए। तो उसको हम लोग शांत कहते हैं, और नहीं कटेगा तो उसको हम लोग अशांत कहते हैं। तो उसको पहचानने का नियम होता है, उस नियम पे आप लोग क्या करना, फोकस करना। देखो अगर बच्चा नीचे नीचे मतलब कि हर, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं। अब इसी को हम लोग कहते हैं भिन्न, या इसी को कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में क्या क्या होते हैं, तो अंश भी होते हैं और हर भी होते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम कोई संख्या ले रहे हैं, देखो कितना है, 3/8 ले लिए। अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ ये शांत है कि अशांत। तो सबसे पहले 3 और 8 में कोई कॉमन होगा ना तो उसको काट लेना। बोलो तो 3 और 8 कोई पहाड़ा में आ रहा है क्या, एक को छोड़ करके? 3 और 8 में कोई कॉमन है? कहाँ कॉमन है, 2 से तो कट रहा है, 2 चौके 8, लेकिन 2 से 3 कट रहा है नहीं ना, कॉमन यहाँ पे नहीं है। तो आपको क्या करना है ना कि कॉमन जब ना होगा बच्चा, तो हर यहाँ पे कितना है बोलो, हर है 8। अब इस 8 को तोड़िएगा, अभाज्य गुणनखंड आता है ना, 2 कै बार, देखो तो एक बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो देखो 3/8 जो होगा ना, 3/8 यहाँ पे आपको देखना है कि शांत है कि अशांत। तो उसके लिए हर को हम लोग क्या करेंगे बताओ, हर को तोड़ेंगे, और तोड़ने पर अगर नीचे नीचे मतलब कि हर 2 के पावर m हो या 5 के पावर n हो, या तो 2 के पावर में हो या तो 5 के पावर में हो या तो दोनों के पावर में हो। क्लियर। तो उस स्थिति में 3/8 जो होगा ना, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्लियर। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। लेकिन नीचे वाले को तोड़ते समय, नीचे मतलब कि हर को तोड़ते समय, तोड़ने के क्रम में मान लो कि 2, 5 और ओकर अलावा कोई और आ जाता, मान लो 3 आ जाता, 7 आ जाता, 11 आ जाता, 17 आ जाता, या कोई और ऐसा अभाज्य संख्या आ जाता, तो उस स्थिति में क्या हो जाता, उस स्थिति में ए बोलो अशांत हो जाता। अभी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना, इतना कंसेप्ट समझें। तो एक हो गया शांत और एक हो गया अशांत। शांत का मतलब कि डिवाइड करने के बाद कट जाना चाहिए, और अशांत का मतलब है कि जिसको डिवाइड किया जाए तो कटना नहीं चाहिए। क्लियर। चलो तो इसी के आधार पे हम लोग इसको क्या करते हैं, पढ़ो पहला प्रश्न। आप 3 के पहला प्रश्न आप लोग पढ़ सकते हैं, देख रहा ना। रिक्त स्थान को क्या करना है, परिमेय संख्या 8/27 का दशमलव निरूपण है। सुनो पहले, यहाँ पे क्या लोगे आप, 8 बटा कितना लेंगे, 8 बटा आपको लेना है 27। अभी बोले कि 8 और 27 में कोई कॉमन है क्या, कोई किसी से कट रहा है क्या, 2 से काटेंगे 8 तो कटेगा, लेकिन 2 से 27 कट रहा परफेक्ट रूप से, पॉइंट में नहीं बताना है आपको। तो क्या इसमें कोई कॉमन है, इसमें कोई कॉमन नहीं है। इसका हर कितना है बताओ, हर कितना है जी, 27। 27 को आप तोड़ लो तो 3 कितना बराबरेगा बताओ, 3 तिया 9, 9 तिया 27। क्लियर। अब देखो तो आपको बोले हैं कि तोड़ने के बाद हर जो है ना, हर वो 2 और 5 के रूप में आना चाहिए। किस रूप में, या तो 2 या तो 5 या तो दोनों, होकर अलावा कोई और नहीं। तो देखो तो नीचे क्या आया, तोड़िए, इसको तोड़िएगा तो ऊपर में है 8 और नीचे 3 कितना बार। अब बोलो, हम बोले थे कि केवल 2 और 5 होना चाहिए, या तो अकेला 2 या तो अकेला 5 या तो दोनों, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि माहौल ही बदल गया ना। यहाँ पे कौन है, 3 के पावर 3 है। आप बोलो ये शांत है कि अशांत, अशांत हो गया। समझा, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। क्या होगा बोलो, शांत की अशांत, अशांत। क्यों, क्योंकि डिवाइड जब किया जाएगा ना, कटेगा नहीं है,
27 से भागा आप कितना में दीजिए, 8 में। नहीं कटेगा, तो नहीं कट रहा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बताओ, इसको कहेंगे आसान। क्या कहेंगे, आसान। उसके बाद आप लोग अच्छा पहले पांचवा पढ़िए, पांचवा प्रश्न आप लोग ध्यान दो। 0 एक किस प्रकार की संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय? तो देखो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। बोलो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। तो बोलो ऊपर में अंश हो गया और नीचे में हर हो गया। नहीं, आपने पढ़ा था कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में दर्शाया जाता है जहां पे q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या नीचे वाला का वैल्यू 0 है? 0 नहीं है तो किस प्रकार की संख्या होगा, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा आपको, यहाँ पे आपको लिखना होगा परिमेय संख्या। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़े क्या? ओके, हाँ सब देखेंगे, टोटल हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग भी घर पे बढ़िया से बनाइएगा, ठीक है। परिमेय संख्या, देखो बच्चा परिमेय संख्या को हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कैसा होता है बताओ। परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होगा वो कैसा होगा? परिमेय संख्या को जब हम क्या कर रहे हैं, परिमेय संख्या को जब हम क्या करेंगे, दशमलव में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो ये क्या होगा, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण जो होगा वो आपका शांत होगा और आवर्ती। आवर्ती समझते हैं, जो एक ही राशि बार बार आता है। देखना यहाँ पे ध्यान दो जी, आवर्ती का मतलब रिपीटेशन जो होती है, जैसे यहाँ पे कहते 2 3 2 3 2 3 2 3, है ना। देखो ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। बोलो कौन बार बार रिपीट कर रहा है बताओ तो? 0.23 ये दोनों क्या कर रही है, तो रिपीट के लिए ना रेकरिंग बैठाते थे। तो आप बताओ बाबू, इसको जब हल करते आप तो ये आता 23 बटा कितना, 99। और 23 बटा जब 99 आ गया तो परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय है। तो आप बताओ यहाँ पे 3 के दूसरा हम पढ़ रहे हैं, 3 के दूसरा जो है परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, या तो यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ पे शांत भरेंगे, और या तो यहाँ पे आवर्ती। आवर्ती मतलब जो बार बार क्या कर रही है, जो बार बार आता है या रिपीट करता है, ठीक है। ये होगा परिमेय संख्या का दशमलव रूप जो होगा, दशमलव रूप का मतलब कि उसको डिवाइड करेंगे, भागा देंगे। नहीं तो भागा देने के क्रम में वो क्या होनी चाहिए, वो आपका शांत होनी चाहिए या तो आवर्ती होना चाहिए। आवर्ती का मतलब कि जो बार बार वही अंक क्या करता हो, रिपीट करता हो। शांत का मतलब कि जो कंप्लीटली कट जाए, और आवर्ती का मतलब है कि जो बार बार वही राशि रिपीट हो रहा है। नहीं तो उसको हम लोग आवर्ती कहते हैं। तो किसको दिखाया गया बोलो, परिमेय को कि अपरिमेय को? परिमेय को। लेकिन हम पूछते हैं कि बताओ अपरिमेय में ऐसा होगा? नहीं होगा। तो अगला प्रश्न पढ़ लो, अगला पढ़िए आप। अगला पढ़ो फ्रेंड्स। अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण न तो शांत होगा और ना ही आवर्ती होगा। आहा, तुम्हें नहीं समझ रहा बच्चा। अपरिमेय, देखो यहाँ पे क्या है, परिमेय, लेकिन यहाँ पे क्या डाल दिया बोलो, और सब बात वही है। देखो यहाँ पे लिखा था या तो शांत होगा या तो आवर्ती होगा, लेकिन बच्चवा यहाँ पे परिमेय को किस में बदल दिया, परिमेय में। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण ना तो शांत होगा। अरे बच्चा ये अपरिमेय है, देखना ये क्या है, ये अपरिमेय है। 1.3 4 2 5 6 7 8 9 6 7 3 2 ... अब बताओ ये रिपीट कर रहा था, कोई लगातार बार बार रिपीट कर रहा है? नहीं कर, कहाँ कर रहा है जी, कहाँ रिपीट कर रहा है? 1.3 4 2 5 6 7 8 9 7 3 2, आगे पता नहीं है क्या चलेगा। तो देखो तो ये आवर्ती है कि अनावर्ती, ये रिपीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब अपरिमेय। ये आपका अपरिमेय है, ये भी क्या है, अपरिमेय। तो अब बताओ अपरिमेय है तो वो शांत होगा कि अशांत? अशांत। और रिपीट कर रहा है कि रिपीट ना कर रहा है? नहीं कर रहा। तो बोलो रिपीट अगर करती तो उसका नाम आवर्ती, और रिपीट ना करता है तो उसका नाम अनावर्ती। तो आप बताओ यहाँ पे क्या भरोगे आप अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण ना तो शांत होगा और ना ही, बोलो ऊपर वाला ही आंसर होगा जी, ना ही आवर्ती होगा।
क्योंकि ये क्या है, परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या ना तो p बटा q के रूप में होगा और ना ही उस संख्या को जब डिवाइड की जाएगी उस रिपीट करेगा, रिपीट नहीं करेगा, ठीक है ना। क्लियर है क्या, बोलो। ठीक है, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो याद रखना है, शांत होगा और, अरे एकदम पगला तुम लोग है, शांत और आवर्ती। लेकिन अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण मतलब आवर्ती नहीं होते हैं और ना ही शांत होते हैं, तो क्या होते हैं, थोड़ा सुनो। चलिए देखो, मेरा चैनल का जो नाम है ना वो क्या है, अखिलेश, ठीक है, कंसेप्ट प्रो। इसको पे सर्च कीजिएगा ना बाबू, तो आप मेरा इसमें मतलब वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अखिलेश कंसेप्ट प्रो, मैनिंग बढ़िया से लिखेंगे, गलती भी लिखेंगे तो सर्च में आपको आ जाएगा, ठीक है। इस पे चलिए, इसमें एक प्रश्न और है बच्चा, ठीक है ना, लिखल है, इसको पूरा क्लियर कर दें क्या, क्लियर कर दूं, ओके। अपरिमेय संख्या तीन के हम क्या पढ़ रहे हैं, तीसरा की चौथा, चौथा, तीसरा तो हो गया ना। एक बार फिर से आप लोग को मौका दिया जाएगा कि क्या क्या इसमें भरना है, क्या, संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत, देखो संख्या रेखा इसको कहते हैं, अब सुनना ध्यान से। तो बच्चा यहाँ पे हमने जीरो मान लिया और इधर वाले को हम लोग सब पॉजिटिव मानते हैं और इधर वाले को हम लोग क्या मानते हैं, एने वाला सब प्लस में होगा और एने वाला सब माइनस में होगा। अब इसका नाम है क्या, संख्या, नंबर लाइन इसका नाम है, क्या नाम है, नंबर लाइन, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पे हम लोग सारे वास्तविक संख्या को दर्शाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर जो होता है ना, रियल नंबर का हिंदी होता है बच्चवा क्या, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में आपका परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय। वास्तविक संख्या जो कहते हैं ना, परिभाषा इसका, उसमें होता है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होगा, समुच्चय होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। इसमें देखो, देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, चौथा पढ़ रहा हूं ना, संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत मान। संख्या रेखा पे जितना भी हम बिंदु को दर्शा रहे हैं, परिमेय अपरिमेय सब न बताएगा, परिमेय को भी बतावेगा, अपरिमेय को भी बतावेगा। इसका मतलब है कि वास्तविक संख्या को बताएगा, किसको, वास्तविक संख्या को बताएगा। अच्छा, वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय। तो क्या क्या भरेंगे बताओ, यहाँ पे भरेंगे वास्तविक संख्या, यहाँ पे भरेंगे परिमेय और यहाँ पे भरेंगे क्या, अपरिमेय। अब आप लोग से एक बार दोबारा हम आंसर भरवा लेते हैं, बोलो 8/27 क्या है, शांत है कि अशांत, ये आपका शांत नहीं है, 27 को तोड़िएगा तो नीचे 3 आता है, तो ये क्या होगा बोलो, अशांत। अशांति तो नहीं फैले है ना। चलो, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो शांत होगा या तो रिपीट करेगा, और रिपीट करता तो इसका नाम आवर्ती, आवर्ती। क्लियर, नीचे भी बचवा वही होगा, शांत होगा और आवर्ती। इसे एक बात और बाबू सुनना, अगर इस प्रश्न में कहा था कि अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, ये ना नहीं रहता, ठीक ना, सुनो ध्यान से पहले, तो आंसर क्या भरते हैं आप, हाँ बिल्कुल, अशांत और अनावर्ती, अशांत और अनावर्ती, अशांत और अनावर्ती भरते। लेकिन ना यहां से हटा, अभी रहने दे रहा हूं ना, तो अब क्या होगा बोलो, अब होगा शांत और आवर्ती। संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के जो संगत होता है वो क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, और वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होते हैं और अपरिमेय संख्या होते हैं। क्लियर, और जीरो क्या है बचवा, जीरो परिमेय संख्या है, याद रखिएगा। क्लियर, यही हो गया क्वेश्चन नंबर कितना, 3। आप लोग घर पे पूरा बनाइएगा ना, घर पे पूरा बढ़िया से बनाओ, और दिक्कत होता है तो इस पे आप वीडियो को भी देख सकते हैं, है कि नहीं, आपको दोनों फायदा हो रहा है।
जैसे बोर्ड से बताते तो बोर्ड पे बताने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको साफा कर देते हैं, इरेज कर देते हैं कि नहीं। इसको हम इस पे रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, तो रिकॉर्ड करने के बाद वीडियो को हम क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। ठीक है, आपका ये जो चैनल है ना, चैनल का नाम क्या है, फिर से एक बार बताओ। हाँ, अखिलेश कंसेप्ट रो। ठीक है ना, मैनिंग आप लोग देख रहे हैं ना। तो इसमें आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है ना, जिस पे वीडियो जाएगा, और 9th क्लास का बनल है, वहां पे लिखल होगा 9th मैथ। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें क्लिक कीजिएगा तो आपको 9th क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे। और अभी आपका 25 मिनट यानी कि 26 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है ना, 26 मिनट। चलो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। है क्या प्रश्न इसमें, खत्म? खत्म तो नहीं होना चाहिए। यस, अभी बहुत सारा प्रश्न है, तो हल्का मचा देंगे जी। कौन चक्कर में है प्रिंस, टेंशन काहे ले रहे हैं? उधर वाले अभी बच्चा लोग नहीं आया है, ठीक है ना। अरे बच्चा है, आता है जाता है, नहीं नहीं छुट्टी तो नहीं है, छुट्टी तो नहीं है। ये दिख रहा है क्या आप लोग को? उतना बढ़िया शायद नहीं दिख रहा होगा जितना दिखना चाहिए। क्या बाबू? अरे रे, चलो इतने पे पढ़ दें क्या आप लोग को? देखना, लिखल है बाबू 4 में ना, इसमें 4 में। इधर कर लेता हूं, यहां से अभी सीख रहे हैं, नया नया ना, तो इसमें चलाने के लिए सीख रहे हैं, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। ज्ञात करना है कि एक्स वाई जेड जो है आदि में कौन चर है और कौन अचर। देखो बच्चा, यहाँ पे पहला प्रश्न है, 4 के पहला लिखल है कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, बताओ। 15 है। तो बोलो एक्स यहां से निकालिएगा ना, तो 15 का क्या निकलेगा बताओ, वर्गमूल। तो बच्चा वर्गमूल जब भी निकलेगा ना, तो प्लस माइनस दोनों में निकलेगा। क्लियर? तो बोलो तो √15 जो है परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय आपको दिख रहा है, बोलो। और रूट में ना है बच्चा, रूट से बाहर लिखिएगा ना, तब हो सकता है परिमेय। हम कहते हैं कि चलो बताओ यहाँ पे 4x स्क्वायर बराबर, ध्यान दो बात नहीं करो, 36 है। कितना है? तो यहां से हल करते तो आता एक्स स्क्वायर बराबर 36 बटा कितना, 4, जो कि कितना आ जाता 9। अरे चुप रहो। तो x बराबर यहां से कितना आएगा, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, प्लस माइनस 3 होता है, प्लस माइनस 3। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये पहला जो होगा ना बचवा, वहां पे ये परिमेय होगा कि अपरिमेय, बोलो। अपरिमेय। ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तब होगा, केवल जुबान चलाने से कुछ ना होगा। क्लियर? सुनो दूसरा यहाँ दे है, वाई स्क्वायर बराबर कितना, कितना है 16, और 16 का वर्गमूल निकलता है कि नहीं। y बराबर लिखना बच्चा यहाँ पे 16 का अंडर रूट, और यहाँ पे लिखना प्लस माइनस अंडर रूट 16, और 16 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा, 4। परिमेय की अपरिमेय, परिमेय से यहाँ पे देखो जेड स्क्वायर बराबर 0 पॉइंट कितना, 09। क्लियर? ये परिमेय होगा कि अपरिमेय, तो देखो जेड निकाल लो, जेड बराबर 0.09, और 9 का वर्गमूल बच, देखिए इसको लिख सकते हैं ऐसे, 9 बटा 100। बोलो पॉइंट हटावेंगे तब जी, तो 9 का वर्गमूल 3, और 100 का वर्गमूल 10, और ये निकलेगा तो प्लस माइनस दोनों में ना। तब बोलो ये 3/10 परिमेय है कि अपरिमेय, 3/10 ऐसे परिमेय संख्या है। नहीं बनेगा तो दोबारा हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, दोबारा हमसे पूछ लेंगे। और ज्यादा दिक्कत होगा तो इसको एक बार फिर से वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तब बोलो फिर से एक बार देखो, कल भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, इसमें पूछने में कोई रोक नहीं है। देखो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना है बताओ, 15 है ना बचवा। तो आपको एक्स निकालना है, तो 2 हटाना होगा, तो इसको रूट में लावेंगे, और रूट में जब आ जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस और माइनस। तो बोलो ये हो गया अपरिमेय संख्या। यही है वाई स्क्वायर बराबर कितना, बोलो। तो y बराबर यहां से कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 16 का वर्गमूल। 16 का वर्गमूल कितना होता है, बोलो। 16 का वर्गमूल कितना होगा,
4 बोलल कीजिए कम से कम। अच्छा यहां से और अगर देखिएगा ना, जो कि कितना है बाबू, जेड स्क्वायर कौन है 0.09, पॉइंट को हटाइएगा तो कितना आएगा नीचे बोलो 100। अब देखो जेड निकाल दो तो अंडर रूट होगा ना, जो कि होगा कितना 9 ना, 09 हो गया 09 वो बटा कितना 100, तो 9 का वर्गमूल कितना 3 और 100 का वर्गमूल कितना 3/10। 3/10 परिमेय है कि अपरिमेय, अंश बटा हर है कि नहीं, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। आज का क्लास आप लोग को इतना ही रहेगा, ठीक है। घर पे आप लोग बढ़िया से 1 से लेके 4 तक बना करके आएंगे और बाकी हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। चलो।